शादी वाली रौनकें सबको बड़ी पसंद होती हैं। जसवीर गिंदे और वर्खा की शादी पे तो 700 लोग आए थे। लड़का इंग्लैंड रहता था, अरेंज्ड मैरिज थी, फुल मस्ती वाला माहौल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। मुझे भी शादियों का सीजन बेहद पसंद है। हर तरफ हंसते चेहरे, सजे धजे लोग, हमारी रस्में और खासकर हमारे पकवान। जी, मैं हूं पुनीत कौर। महफूज रहा कीजिए और महफूज रखा कीजिए। रब जी हम सब पर कृपा बनाए रखें। जसवीर गिंदे फगवाड़ा के पास गांव भुल्ला राय से था और वर्खा शहीद उधम सिंह नगर से। जसवीर गिंदे इंग्लैंड में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम कर रहा था। 2013 की बात है। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, अभी ये लोग पंजाब में ही थे कि जसवीर को ऑफिस से कॉल आ गई कि जल्दी आके ज्वाइन करो। सो जाना पड़ा। अब वर्खा इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती थी इंग्लैंड। प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें कितना वक्त लग जाए कोई नहीं कह सकता, पर फिर भी 5 महीने के बाद उसको वीजा मिल गया तो वो भी पहुंच गई इंग्लैंड अपने पति के पास 10 अगस्त 2013 को। जसवीर गिंदे ने भी खूब घुमाया फिराया अपनी नई नवेली दुल्हन को। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तभी 12 सितंबर को जसवीर ने वर्खा के मिसिंग होने की शिकायत पुलिस को दी। अब ऐसा क्या हुआ था कि वर्खा अपनी इतनी प्यारी जिंदगी छोड़कर कहीं चली गई? अगर वो अगवा भी हुई तो किसी का तो फोन आता, लेकिन नहीं। अब जसवीर ने वर्खा के और अपने माता पिता को फोन किया कि वर्खा कहीं चली गई है, मिल नहीं रही है। परिवार वालों ने दिलासा दिया कि तू फिक्र ना कर, वो आ जाएगी, ऐसे ही गई होगी। दूर बैठा इंसान और क्या कहेगा, जबकि परिवार ये महसूस कर रहे थे, दोनों के परिवार, कि जसवीर अकेला है इंग्लैंड में और परेशान भी। सो दिलासा ही दे सकते थे और क्या कर सकते थे। रात के 11 बजे थे। जसवीर के पड़ोसियों ने हवा में एक जली हुई स्मेल महसूस की, जैसे कोई बॉडी जल रही हो, पर उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उनके घर के पास ही एक शमशान घाट था। उनको लगा कि वहां किसी की क्रिमेशन हो रही होगी, इसलिए बदबू आ रही है। पर थोड़ी देर बाद वो स्मेल बढ़ने लगी। फिर ये भी पता लगा कि आज शमशान घाट में कोई बॉडी नहीं जलाई गई। अब लोकेलिटी वाले इस बदबू से असहज महसूस करने लगे। वो घर के बाहर निकले ये जानने के लिए कि इतनी स्ट्रॉन्ग जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। जसवीर के घर वाली साइड से ही ये बदबू आ रही थी। उन्होंने जसवीर को पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? यहाँ तो इतनी स्मेल हो गई है कि सांस भी ठीक से नहीं आ रही। जसवीर ने आगे से जवाब दिया कि उसने आज ही गार्डन की सफाई की थी, अब बेकार सी चीजों को जला रहा था तो बदबू बढ़ गई। पर क्योंकि पड़ोसियों के घर के पास शमशान घाट था, उनको कचरा जलने और बॉडी के जलने की स्मेल के बीच में फर्क पता था। पर फिर भी उन्होंने जसवीर को कुछ और नहीं पूछा और वो अपने अपने घर सोने चले गए। अगले दिन 13 सितंबर सुबह 6 बजे पड़ोसियों को फिर वही स्मेल आई, पर इस बार तो और भी ज्यादा तेज और गंदी बदबू थी। सो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ तो है। उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, जसवीर से पूछा कि क्या जला रहे हो। उसने सेम बात कही कि कचरा है। पुलिस ने जाके देखा तो वहां कचरा ही जल रहा था और कचरा जलाने वाली मशीन यानी इंसिनरेटर भी वहां पे थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। फिर भी एक महिला पुलिस कॉप ने उस मशीन का ढक्कन खोलने की सोची और जब वो ढक्कन खुला तो वो दंग रह गई। उसमें ना ही लकड़ी थी और ना ही कचरा, उसमें जला हुआ मांस था और एक पूरा कंकाल था। कंकाल को भ्रूण की स्थिति में देखा गया, जैसे किसी शिशु का आकार हो। ये देखकर उसी वक्त पुलिस ने जसवीर को गिरफ्तार कर लिया और फोरेंसिक टीम को घटना स्थल पर बुलाया गया। पुलिस ने इंसिनरेटर से मांस के टुकड़े बाहर निकाले क्योंकि सिर्फ कुछ अवशेष बचे थे। फोरेंसिक टीम ये पता नहीं लगा पाई कि ये मेल की बॉडी है या फीमेल की, पर मशीन के अंदर से ही पुलिस को सुराग मिला। मशीन में से अवशेषों के साथ सोने का ब्रेसलेट, सोने की रिंग और एक गोल्ड की ही चेन मिली। जी, ये जसवीर की पत्नी वर्खा का ही जला हुआ शरीर था। पुलिस ने पूछताछ की तो जसवीर ने कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने वर्खा को खत्म किया है। जसवीर ने कहा कि एक दिन उसको असल वजह पता लगी कि वर्खा ने उसके साथ शादी क्यों की थी।
उसने कहा कि वर्षा बिना रोक टोक के एक आजाद जिंदगी जीना चाहती थी और उसके माँ बाप की प्रेजेंस में वो मनमर्जियां नहीं कर सकती थी। इसीलिए जब हमारे रिश्ते की बात चली तो उसने ये सोच के हाँ की कि लंदन जाके उसको अपनी तरह से जिंदगी जीने की आजादी मिलेगी, वो जो चाहे वो कर पाएगी। वेस्टर्न वर्ल्ड में सोच वाइड है तो वो उस हिसाब से जी पाएगी। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैंने सिर्फ इंग्लैंड आने के लिए ही तुमसे शादी की, वरना मैरिज में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सो अब सब हो गया है तो मुझे तलाक चाहिए। जसवीर ने कहा कि मैंने तलाक से मना कर दिया, पर इसके बाद रूटीन में हमारे झगड़े होने लगे। फिर 12 सितंबर 2013 की सुबह वर्षा और जसवीर के दरमियान तलाक को लेकर फिर झगड़ा हुआ। जसवीर अकॉर्डिंग उसने फिर तलाक से मना किया। इसके बाद वर्षा गुस्से में आ गई और उसने जसवीर को मारना शुरू कर दिया। फिर जसवीर को भी गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उसने वैक्यूम क्लीनर की पाइप के साथ वर्षा का गला दबा दिया। दम घुटने से वर्षा की मौत हो गई। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसको समझ आया कि वो क्या कर बैठा है। अब तो वो खत्म है, अब उसकी जिंदगी खत्म है, बर्बाद है। अब पुलिस आएगी और उसको पकड़कर ले जाएगी। ये सब सोचकर वो कांपने लगता है। पर फिर उसने सोचा कि अगर पुलिस को पता ही ना चले कि उससे ऐसा हो गया है तो वो बच जाएगा। सो उसने लाश को छुपाने के बारे में सोचा। फिर दिमाग में आया कि अगर वो कचरे वाली मशीन में लाश को कचरे के साथ जला देगा तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। उसने सोचा कि ये सब वो तब करेगा जब आसपास के लोगों को पता हो कि वर्षा घर पे नहीं है। सो वो पास के पुलिस स्टेशन गया और वर्षा की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई और फिर वो घर आ गया। फिर उसने सबके सो जाने के बाद लाश को कूड़े वाली मशीन में लकड़ियों के साथ जला दिया। सो उसने पुलिस के सामने इस तरह से कन्फेस किया। पर इस कन्फेशन के बाद भी पुलिस सेटिस्फाइड नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि कुछ बातें तो जसवीर ने सच कही हैं, पर कुछ झूठ भी हो सकती हैं और कहीं कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है। पुलिस ने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता लगा कि वर्षा बहुत अच्छी लड़की थी। वो जसवीर का बहुत ख्याल रखती थी। उसको देख के ये नहीं लगता था कि उसने सिर्फ इंग्लैंड आने के लिए ये शादी की होगी, क्योंकि वो बहुत सुलझी हुई दिखती थी। कुछ लोगों के चेहरे, आचरण सब में ईमानदारी दिखती है। उधर फोरेंसिक टीम जसवीर का आईपैड भी ले गई थी। जब वो आईपैड खंगाला गया और जसवीर के दोस्तों के साथ भी बातचीत की गई, तब जसवीर के बारे में एक अलग ही बात निकलकर सामने आई। अब पुलिस ने अपने सवाल बदले। जसवीर से फिर से पूछताछ की गई और इस बार जसवीर ने वो सच बोला जो वाकई में सच था कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये कहानी 15 साल पहले शुरू होती है। तब जसवीर 14 साल का था तो उसके यार दोस्त लड़कियों के बारे में बातें करते थे, पर जसवीर को कोई इंटरेस्ट नहीं आता था उन बातों में, और बड़ा भी हुआ तो लड़कियों में उसका जीरो इंटरेस्ट था। वक्त गुजरता गया और उसको पता चला कि वो समलैंगिक है, यानी गे है। उसको डर था कि उसके माँ बाप को ये बात पता ना चल जाए। उसको पता था कि इंडिया में तो समाज उसको अपनाएगा नहीं। सो उसने रहने के लिए इंग्लैंड को चुना। वहीं पढ़ाई की, नौकरी मिल गई, फिर एक समलैंगिक ग्रुप का मेंबर बना, यानी वो वैसी ही जिंदगी जी रहा था जैसी वो जीना चाहता था। पर फिर उसके माता पिता ने शादी के लिए प्रेशर डालना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर परिवार को होता है कि शादी की उम्र हो रही है तो बेटा सेटल हो फैमिली लाइफ में भी। लाख मना किया जसवीर ने, पर माँ बाप के आगे एक न चली। उसको लड़कियां तो पसंद नहीं थी, पर वर्षा उसको बुरी नहीं लगी। सो धूमधाम से शादी हुई। ये लंदन चला गया। 5 महीने बाद वर्षा भी चली गई लंदन। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर था नहीं। वर्षा के लिए जसवीर कोई शारीरिक आकर्षण महसूस नहीं कर पा रहा था, यानी दोनों के हनीमून पीरियड में भी पति पत्नी जैसे संबंध नहीं थे। शुरुआत में वर्षा ने इग्नोर किया, पर बाद में पूछना शुरू किया कि बात क्या है। दोनों में इस बात को लेकर टेंशन रहने लगी। 12 सितंबर को गलती से वर्षा ने जसवीर का आईपैड देख लिया था और उसमें उसने उसकी किसी दूजे मर्द के साथ वो वाली तस्वीरें देख ली। जसवीर ने भी तब
कबूल किया कि वो गे है। ये सब देखकर जानकर वर्षा ने जसवीर को कहा कि तूने मुझे धोखे में रखा, मेरी जिंदगी बर्बाद की। वो बड़े गुस्से में आ गई और कहने लगी कि वो दोनों परिवारों को पूरी सच्चाई बताएगी। वो तलाक मांगने लगी। हालांकि जसवीर डिवोर्स को रेडी था, पर उसको डर था कि अगर इसने ये बात किसी और से कह दी, कर दी या बात बाहर निकल गई तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। जसवीर ने मिन्नतें की कि ये बात किसी को ना बताए, पर वो जोर देकर कहती रही कि मैं सबको बताऊंगी, बताऊंगी ही बताऊंगी। सो जसवीर को लगा कि इसको खत्म करके ही इस बात को भी खत्म किया जा सकता है, मतलब छुपाया जा सकता है। सो उसने वैक्यूम क्लीनर के पाइप से उसका गला घोटकर उसको मार दिया। इस तरह पूरा सच बाहर आया। जसवीर को 21 साल की सजा सुनाई गई। मैं अक्सर यही कहती हूँ कि रास्ते 100 होते हैं अगर सोल्यूशन पाने की जिद हो तो, पर नहीं, एक रास्ता मौत का चुन के सब बर्बाद कर देते हैं लोग। जीना कैसे है, किसके साथ है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर किसी को मारना पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती। जितनी मर्जी कहानियां गढ़ लो, सच सामने आ ही जाता है। ऊपर वाला सब देख रहा है। आप देख रहे हैं कैमरा हिंदी, ये लेंस साफ।